अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस क्लास में हम एक ऐसी टेक्निक सीखेंगे जिसको इस्तेमाल करके हम पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। कोई भी ऐसी पिक्चर हो जिसका हम बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, कैसे करेंगे बगैर किसी टूल को छेड़े। बहुत ही इजी वे में सिर्फ जाके चैनल्स के ज़रिए हम कैसे किसी पिक्चर का बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि चैनल के ज़रिए हम बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और जाके आज का काम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ से मैं मूव टूल को सिलेक्ट कर देता हूँ और ये मेरी लेयर ओपन हुई हुई है। तो इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ, Ctrl+J से इसकी मैंने कॉपी ले ली है। अब हम चलते हैं चैनल की तरफ। यहाँ पे ऊपर लेयर में आपका ये चैनल नज़र आ रहा है। अगर ये नहीं है, आपने यहाँ विंडो में आके लेयर के बटन को ओपन कर देना है। यहाँ से ये इसको आप हिडन है, आपने आके यहाँ से लेयर F7 प्रेस कर दें, या ये आ जाएगा यहाँ पे। ये आपका लेयर पैनल शो हो गया है। यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे चैनल्स पर आना है। चैनल्स पर ये आपको कुछ कलर नज़र आ रहे हैं। ये दोस्तों, ये क्या कलर है? ये वही कलर हैं जो मैंने आपको बताया था कि स्क्रीन पे कोई भी अगर हमारे कोई भी कलर शो होता है तो वो कौन सा कलर होगा। हमारी स्क्रीन पर जो भी जितने भी कलर शो होते हैं वो RGB शो होते हैं। RGB, R से रेड और G से ग्रीन, B से ब्लू, RGB, इन तीनों कलर को मिलाकर जितने भी कलर हैं वो हमारी स्क्रीन के ऊपर शो होते हैं। तो आज इसी के ज़रिए हम अपने बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे पिक्चर के। तो दोस्तों, ये मैं यहाँ से आके क्लिक करता हूँ। ये देखिए, अब इस पिक्चर में ज़्यादा कॉमन क्या चीज़ है, हम जिसको रिमूव करना चाह रहे हैं, हम बैकग्राउंड को करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ब्लू जो है वो ज़्यादा है। इसमें ब्लू को हम डिलीट करना चाह रहे हैं तो वो कॉमन है। तो हम यहाँ से आके ये RGB में से ये ब्लू के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, ये अब जो जिसमें इसमें ज़्यादा जो वाइट नज़र आ रहा है वो ब्लू है। अब मैं आके आपको रेड पे बताता हूँ। ये देखिए, रेड के ऊपर ये चीज़ें ज़्यादा ब्लू है, ये वाइट नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब है ये जितनी भी वाइट इसमें नज़र आ रही हैं ये रेड है। ग्रीन के ऊपर आएंगे तो इसमें जितनी भी नज़र आएंगी वाइट, ये ग्रीन होगी। ऐसे ही ब्लू में जितनी ये चीज़ें वाइट नज़र आ रही हैं ये सारी ब्लू है। तो इसके लिए सबसे पहले इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। ब्लू वाली लेयर की कॉपी ले लेनी है, इस लेयर की दोस्तों, ये ब्लू, इस लेयर की आके हम यहाँ से कॉपी ले लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे तो ये इसकी कॉपी बना देगा। इसकी अब कॉपी बन गई है। अब हम जाएंगे तो इस सब को ऐसे डिज़ाइन करेंगे इस पिक्चर को ताकि हमारा ब्लू इससे जो है कलर लदा हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ से प्रेस करेंगे B, या यहाँ से आके यहाँ से B प्रेस करने के बाद यहाँ से आके ये ब्रश टूल है, यहाँ से ब्रश टूल ये ले लेंगे या B प्रेस कर देंगे। यहाँ से ब्रश टूल लेने के बाद अब हमने इसको लदा करना है। तो हम ऐसे करेंगे कि नीचे इस वाले को हमें नहीं सेलेक्ट करना, तो इसका हम कलर ब्लैक कर देंगे। तो चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं ब्लैक करना। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से ब्रश भी सिलेक्ट साइज ले सकते हैं। ये दोस्तों, मैंने अपने इसमें से जो ग्रीन और रेड थे, नीचे जो ग्रास था उसको मैंने ब्लैक कर दिया है। अब थोड़ा जूम करके ये जो दरख्त है इसको मैं जितना ब्लैक कर सकता हूँ करता हूँ, जिससे हमारी पिक्चर में कोई ख़राबी ना आए। तो इस ब्रश को मैं छोटा कर देता हूँ। ब्रश छोटा करने के लिए आल को प्रेस करके माउस का राइट बटन को क्लिक करेंगे। लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे तो छोटा होगा, राइट साइड लेके आएंगे तो बड़ा होगा। ऊपर लेके जाएंगे इसकी हार्डनेस 0 और कम होती जाएगी, नीचे लाएंगे तो ज़्यादा होती जाएगी। हार्डनेस को मैं 0 करता हूँ, थोड़ा ब्रश को कम करता हूँ, यहाँ से इस जगह को भी सिलेक्ट कर देता हूँ। अब आके इसकी मैं यहाँ पे घुमाऊँगा। इस दरख्त के ऊपर मैं अब करता हूँ जो जो मैंने सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों, इस दरख्त को यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब ये नीचे इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। अब दोस्तों, मैंने वाइट शुरू करना। अब हम वाइट इसलिए करेंगे जिसको हमने रिमूव करना है वो उसको वाइट कर देंगे, क्योंकि हमने ब्लू के ऊपर आए हुए ब्लू लेयर है, उसको हम वाइट करेंगे तो वो जो वाइट होगा वो ब्लू होगा। तो हम यहाँ से X को दबाएंगे तो ये कलर एक्सचेंज होंगे, ये वाले कलर। फोरग्राउंड नीचे आ जाएगा और बैकग्राउंड ऊपर। अब देखिए, मैं X को प्रेस करता हूँ, ये आ गया। फिर दोबारा X को प्रेस करके यहाँ पे मैं
वाइट कलर ऊपर रखूँगा और यहाँ से आके मैं अब कलर करना शुरू करूँगा वाइट। ये दोस्तों मैंने कलर करना शुरू कर दिया। थोड़ा कोई गलती हो जाए तो आपने उसको रेस कर देना है Z से। है दोस्तों, हम नीचे आके हम ब्लैक कर देंगे, इसको जूम करके ब्लैक कलर कर देते हैं इसके अंदर, जो वहाँ से हमसे गलती हुई। अब ब्लैक कलर में आपको एक शार्ट की बताता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद आपने शिफ्ट को प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरी एक लाइन ड्रा हो जाएगी। इसी तरह यहाँ से भी हम कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करते हुए यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो पूरी एक लाइन ड्रा कर देगा। अब यहाँ ऊपर इसी के साथ वाइट पे यहाँ फिल कर देते हैं। यहाँ क्लिक किया, यहाँ के शिफ्ट के साथ क्लिक किया तो इसने यहाँ पे वाइट कर दिया। यहाँ के क्लिक किया और आके यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस करते हुए क्लिक किया। अब जूम करके यहाँ पास पास से इससे थोड़ा कम कर देते हैं, जो हम जितना कर सकते हैं, ताकि हमारी पिक्चर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नज़र आए। ये दोस्तों मैं इसके ऊपर वाइट कलर कर रहा हूँ, जितना मैं मुमकिन समझता हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो उतना आपने वाइट कलर कर देना है। जब मैंने वाइट कलर इसके ऊपर कर दिया है, यहाँ इसको जहाँ से आपसे गलती हो जाए आपने कलर चेंज करके उसको ठीक कर देना है, कोई मसला भी नहीं होगा, कोई मसला इसमें नहीं है। यहाँ से आगे जो है करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। ये देखें, अब कलर हमारा सही हो गया है। अब हमारी पिक्चर में कलर सही हो गया। अब इसको हमने कंट्रोल को प्रेस करते हुए लेयर की इस जगह आके क्लिक करना है। ये लेयर बनी हुई आपको नज़र आ रही है, इस जगह कंट्रोल को मैंने प्रेस किया हुआ है, मैं क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद इस लेयर पे आता हूँ, आके यहाँ पे मैं इस ऊपर वाली लेयर पे क्लिक किया हुआ है, क्लिक किया, आके फिर मैं इस पे करता हूँ। इसके ऊपर हमने ऑल्ट प्रेस करते हुए क्लिक करना है। नीचे वाली लेयर को हाइड कर देते हैं। अब देखिए हमारा ऊपर से ये रिमूव हो चुका है। हमने आल को मैं आपको बता देता हूँ, हमने आल को इसलिए प्रेस किया था ताकि कलर इन्वर्ट हो जाए। अगर आप उस तरह नहीं है तो अभी आपने ऐसे ही क्लिक कर दिया। अब हमारा ऊपर स्काई आ गया। कंट्रोल और आई को प्रेस करेंगे तो फिर भी वही काम हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगी इमेज। ये हो गया। अब हम एक मैं बैकग्राउंड ले आता हूँ जल्दी से जाकर, इस जगह ला के इसको छोड़ देते हैं। अब दोस्तों ये वाली जो बैकग्राउंड है इसका थोड़ा साइज कम है, इसको बराबर कर देता हूँ। शिफ्ट और आल को प्रेस करते हुए करेंगे तो इसकी जो है वो सीक्वेंस सही रहेगा, जो चारों तरफ से सही बराबर बड़ा होगा सेंटर पॉइंट से। इसको यहाँ से जहाँ पे आप देखना सही है टिक कर देना है। अब इसको नीचे ला के इस बैकग्राउंड पे नीचे रखना है और अब अपने कंट्रोल 0 को प्रेस करके इसको फेड टू स्क्रीन करके देखना है कि अब देखें हमारी पिक्चर का कितना ज़बरदस्त। सिर्फ चैनल के जरिए हमने बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। यहाँ पे ये छोटा छोटा कुछ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हम इसके ऊपर क्लिक करके बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ से लेकिन आपने इसको ये ध्यान में रखना है कि ये जो वाइटनेस बिल्कुल नीचे आ रही है आपने बहुत कम आ रही है, लेकिन आपने इस पिक्चर में आपने जब वहाँ से आप बना रहे होंगे इसको सिलेक्ट कर रहे होंगे तो उस टाइम ऐसे सिलेक्ट करना है कि आपका जो वाइटनेस है उसको क्लियर कर देना है। ब्लैक जो है वहाँ पे वो ये शो करेगा कि ये कलर जो है ये इस चैनल के बराबर नहीं है, मतलब कि आप ब्लू के ऊपर है तो ये कलर ब्लू वाला नहीं है, और वाइट ये शो करेगा कि ये कलर ब्लू है।
उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने आके दूसरी लेयर पर उसके ऊपर लेयर मास्क ले लेना है। इस तरह आपका कलर सेलेक्ट हो जाएगा और चैनल के ज़रिए आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज़।